जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन तेज होने वाला है। किसान संगठनों ने एमएसपी गारंटी मोर्चा बना दिया है और 14 दिसंबर को रायपुर में बड़े नेता का आगमन होगा। साथ ही इस पर बड़े संगोष्ठी का आयोजन होने वाला है। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और साथ ही कानून गारंटी के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब आंदोलन तेज होने वाला है। पिछले साल किसान आंदोलन के लिए एकजुट संगठनों ने अब एमएसपी गारंटी मोर्चा बना लिया है। इसके तहत हर राज्य में आंदोलन होने को है। राज्य में इसके तहत 14 दिसंबर को पहली संगोष्ठी आयोजित होने वाली है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही के मुताबिक संगठनों ने आपसी चर्चा के बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पूर्व संयोजक वीएम सिंह की अध्यक्षता में एमएसपी गारंटी मोर्चा का गठन किया हुआ है। इसके तहत देश भर में किसान संगठनों और किसानों के बीच संगोष्ठी और सम्मेलनों के माध्यम से सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून मिल सके इस विषय पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ भी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। साथ ही बात करें तो ऐसे में 14 दिसंबर को रायपुर में एक बहुत बड़ी संगोष्ठी आयोजित होने वाली है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। 16 दिसंबर से नामांकन पत्र भरे जाने हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है, जिसके अनुसार 16 दिसंबर से नामांकन पत्र भरे जाने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में 1 जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 127 सरपंच और 597 पंच, इस तरह कुल मिलाकर 735 रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और फिर पुनरीक्षण के पश्चात 6 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन कर इन क्षेत्रों में उप निर्वाचन कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कार्यक्रम जाकर जारी हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही परिणाम की घोषणा तक ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी हो गया है। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मूल्यांकन करके रिजल्ट जारी किया जाना है। छमाही परीक्षा 16 तारीख से होने वाली है। दरअसल सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं की अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली है। वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी के पहले परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिक व माध्यमिक शाला में परीक्षा के लिए शासन और शिक्षा विभाग की ओर से टाइम टेबल जारी किया गया है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य को अपने स्तर पर टाइम टेबल जारी कर परीक्षा लेने के लिए कहा गया है। छमाही परीक्षा का जिम्मा स्कूल प्रबंधन को ही दिया गया है। स्कूल प्रबंधन ही पर्चा तैयार करेंगे, परीक्षा लेंगे और रिजल्ट जारी करेंगे, जिसके हिसाब से प्राचार्य तैयारियां कर रहे हैं। अर्जुंदा में बात करें तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्राओं की परीक्षा सोमवार से प्रारंभ होने वाली है। साथ ही जिले के आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी मीडियम स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार के 4 साल होने के अवसर पर 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस मनाने की तैयारी पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। 15,000 जगहों पर इस प्रकार का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ सरकार 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस मनाएगी। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 17 दिसंबर को राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने हैं। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस के रूप में इस प्रकार का आयोजन होगा। इस दिन राज्य के 15,000 जगहों पर विभिन्न आयोजन होंगे। गौठानों और सहकारी समितियों में भी कार्यक्रम होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो गया है। इसमें हरेली त्योहार मनाना, हरतालिका तीज के अवसर पर तेजा त्योहार मनाना, साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, नौरवा गरबा गुरुवा पाड़ी आदि कई कार्यक्रमों के जरिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरेली के समय सीएम हाउस में भी
बड़े धूमधाम से हरेल त्योहार मनाया गया था। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी खान पान और व्यंजनों को जन सामान्य को सहजता से उपलब्ध कराने के लिए साथ ही लोकप्रिय बनाने के लिए गढ़ कलेवा की भी शुरुआत की है। हाईवे से गायब कार कुएं में पाई गई है, जिसमें से 400 बरामद हुए हैं। मरने वालों में एक महिला 3 पुरुष शामिल है। शादी से लौटते वक्त ये हादसा हो गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में ओडिशा के नायब तहसीलदार, उनकी पत्नी सहित कुल 4 लोग शामिल हैं। शनिवार की रात कांकेर से शादी समारोह में शामिल होकर के कार से वापस लौट रहे थे, तभी जंगलवार कॉलेज के पास उनकी कार अचानक गायब हो गई थी। सोमवार सुबह NH30 पर हाईवे से तकरीबन 15 मीटर दूर कार कुएं में पाई गई है। पुलिस ने कार बाहर निकलवाई तो उसमें चारों के 100 बरामद हुए हैं। कोंडागांव से सपन कुमार सरकार अपनी पत्नी रीता सरकार और उनके भाई विश्वजीत अधिकारी साथ ही अन्य रिश्तेदार हजारी लाल ढाली के साथ कांकेर शादी समारोह में आए हुए थे। ये सभी मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले थे। जब इन चारों की तलाश कर रही थी तो चारों के मोबाइल उसी जगह पर बंद बता रहे थे। ऐसे चौंकाने वाले घटना सामने आने के बाद से पुलिस भी सख्ते में थी और चारों की तलाश कर रही थी। बड़े पर्दे पर अब जसपुर आने वाला है, क्योंकि आदिवासी हॉकी खिलाड़ी के संघर्ष पर एक आधारित फिल्म बन रही है। इसकी शूटिंग भी अभी जारी है छत्तीसगढ़ में अब फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग इन दिनों जारी है। जसपुर में 5 दिसंबर से मशहूर एक्टर उषा जाधव, आदित्य श्रीवास्तव, आकांक्षा पिंगले, डायरेक्टर अविनाश दास और कनिका वर्मा, प्रोड्यूसर अनीस रंजन की पूरी टीम मुनुरेन फिल्म की शूटिंग में जुटी हुई है। साथ ही इस फिल्म की पूरी शूटिंग जिले के विभिन्न स्थानों पर 27 दिसंबर तक होगी। अनीस रंजन के मुताबिक फिल्म के दृश्य और बोली में हिंदी के साथ साथ स्थानीय बोली का समन्वय है। फिल्म में आदिवासी जीवन के विविध रंगों का फिल्मांकन किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि कहानी झारखंड के सिमडेगा से संबंधित है। दरअसल इस जिले की कई बच्चियां इंटरनेशनल हॉकी खेल रही हैं और यह कहानी उन्हीं बच्ची के जीवन पर आधारित है। उसमें कुछ प्रचलित कहानियों को लेकर के फिल्म बनाया जा रहा है। सिमडेगा जिला यहाँ से लगा हुआ है और आदिवासी जीवन रहन सहन एक जैसा है। इसी आधार पर इस प्रकार की शूटिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है आगामी 27 दिसंबर तक। छत्तीसगढ़ में G20 समिट पर अब पॉलिटिक्स होने लगी है। बीजेपी बोली कि प्रधानमंत्री मोदी को छत्तीसगढ़ से प्रेम है, इसीलिए यहां पर इस प्रकार का समिट हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि ये हमारा कमाल है। अगले साल सितंबर के महीने में प्रदेश में G20 समिट होने जा रही है। ये पहली बार है जब देश और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बैठक यहाँ होगी। इसे लेकर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच क्रेडिट लेने की सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था कि चूंकि मौजूदा वक्त में प्रदेश में सबसे बेहतर काम कर रहा है और ऐसे में भूपेश सरकार के कामों को देश सराह रहा है, इसलिए यहाँ समिट होने जा रहा है। अब भाजपा की तरफ से भी इस पर जवाबी हमला आया है। भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि G20 समिट की बैठक इसीलिए प्रदेश में होने जा रही है क्योंकि देश के PM नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ से प्रेम है और उनके प्रेम का प्रतीक है। भाजपा के वक्त में छत्तीसगढ़ में सड़क, ब्रिज, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ऑडिटोरियम बनाने जैसे काम हुए। इस वजह से प्रदेश को बैठक के लिए चुना गया है। खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए अग्निवीरों ने गुजारी अपनी पूरी रात। 3 अलाव के सहारे 10,000 अभ्यर्थी यहां पर नजर आए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिला प्रशासन, नगर निगम दुर्ग ने मिलकर बच्चों के ठहरने, खाने और अलाव की व्यवस्था का जिम्मा लिया था। 1-2 दिन तो व्यवस्था ठीक रही, लेकिन उसके बाद बच्चों को सोने तक के लिए जगह नहीं मिल पाई। हजारों की संख्या में पहुंचे युवा खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। दुर्ग जिला मुख्यालय में हर दिन 10,000 से अधिक बच्चे फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां आर्मी की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से तकरीबन 60,000 से भी अधिक बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। हर दिन अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट लिया गया। इस दौरान उन्हें रहने, खाने पीने, अलाव, नहाने धोने की व्यवस्था कलेक्टर दुर्ग पुष्पेंद्र मीणा के कंधों पर थी। कलेक्टर और SP ने यहाँ का निरीक्षण कर हर एक काम की जिम्मेदारी अलग अलग विभाग को भी दी थी। बगैर इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के क्या हाल है। 41,86,000 मीट्रिक टन धान अब तक खरीदा जा चुका है पूरे छत्तीसगढ़ में। पिछले साल 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का 1.25 महीना बीत चुका है। अब तक सरकारी खरीदी केंद्रों के जरिए 41,86,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। ये धान 10,96,000 किसानों से बेचा हुआ है। पिछले साल 1 दिसंबर से धान की सरकारी खरीदी स्टार्ट हुई थी और तब 10 दिसंबर तक केवल 17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक
मुताबिक इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में तकरीबन 26 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया हुआ है। तो इसमें से तकरीबन 2,26,000 नए किसान हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2,568 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2,040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का मूल्य 2,060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। और बात करें तो महतारी दुलार योजना के तहत इस प्रकार का आयोजन होगा। दरअसल कोरोना के बाद 2020 और 2021 में कई परिवार बर्बाद हो गए, कई घरों में बच्चे अनाथ हो गए और कईयों के घर में कमाने वाला कोई इंसान ही नहीं बाकी रहा। ऐसे में छोटे बच्चे जो पढ़ रहे थे उन्हें पढ़ाई का खर्चा न उठा पाने की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ रही थी। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना का गठन किया था। इस योजना में सरकार उन बच्चों की मदद करेगी जिनके माता पिता के कोरोना के दौरान नहीं रहे। शुरुआत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना को कोरोना के दौरान माँ बाप खो चुके बच्चों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए चुना गया था। स्कीम में मुफ्त शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के नजरिए से शुरू की गई छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना में फॉर्म भरकर पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति महीना, जबकि 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति महीना की छात्रवृत्ति प्रदान करी जाती है। इस योजना का लाभ निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी उठा सकते हैं। कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, इसको लेकर लगातार सवालों का सिलसिला जारी है। दुर्ग जिले के निगम में कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, इसे लेकर अब स्थितियां साफ होंगी। भाजपा ने अपने 7 वरिष्ठ नेताओं को लेकर एक पैनल तैयार किया है। यही नेता स्थानीय पार्षदों से राय शुमारी कर नेता प्रतिपक्ष यानी भाजपा पार्षद दल का नेता तय करेंगे। इसमें रायपुर जिले का एक नगर पालिका बीरगांव भी शामिल है। भाजपा की तरफ से ये पैनल खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तैयार किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने जिन निगम और नगर पालिका के पर्यवेक्षक के लिए नाम तय किए हैं उनमें नगर पालिका निगम भिलाई, चौरौदा, भिलाई, साथ ही रिसाली और बीरगांव भी शामिल है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मुख्यालय प्रभारी केदार कश्यप की ओर से जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल एवं शिवरतन शर्मा को भिलाई चौरौदा, साथ ही सांसद संतोष पांडे, भूपेंद्र सवन्नी को भिलाई, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक व किरण देव को रिसाली तथा विधायक सौरभ सिंह को बीरगांव नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष चयन हेतु पर्यवेक्षक बनाया गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।